जय सरकार ने टेंडरिंग से या पोर्टल से काम करवाने थे तो सरपंच चुनने का, चुनाव आयोग का और सरकार का पैसा बर्बाद कराने का अधिकार ही नहीं था। 2-3 बार तो पिटाई हो ली सरपंचों की। प्रिय साथियों नमस्कार, हम पहुंचे हैं जींद के लघु शौचालय में। मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे खंड विकास पंचायत अधिकारी का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल पास में सामने सरपंचों ने एक नया जो धरना चल रहा था, धरने के ऊपर नया सिस्टम शुरू कर दिया। इन्होंने आज से भूख आंदोलन शुरू कर रखी है और इनसे पूछने की कोशिश भी हम करेंगे कि भूख आंदोलन का कार्यक्रम इनका कितने दिन चलेगा। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार, गांव बैरूखेड़ा सरपंच। जो आपने ये निर्णय लिया, जो फैसला लिया है भूख हड़ताल का, ये किस प्रकार से लिया? ये जहाँ भी जाऊँ वही लाठिया चार्ज करवाऊं। उससे अच्छा था हम अपना बैठ के अनशन पर बैठ कर अपना शुरू कर ले। ऐसा क्या है आपने जो मुद्दे उठाए हैं? आपके दो ही तो मुद्दे हैं, ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल। उनमें ऐसी क्या खामियां हैं जिनको आप सरपंच भाई हैं स्वीकार नहीं कर रहे? सरकार तो बता रही कि बहुत अच्छी चीजें ही हम ये लेकर के आए हैं। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुद्दे दो नहीं है। हमारे 29 विभाग हैं, हम अपने संपूर्ण अधिकार चाहते हैं और लड़ाई इन दो उनके नहीं है। हमें अपने जो गांव देहात के संपूर्ण अधिकार चाहिए। जो आपके 29 हैं, क्या उनमें भी कोई वो है? क्या जी? क्या उनमें भी कोई त्रुटि? आप 29 बता रहे हो। हाँ, ये सभी के सभी छीन लिए हमसे, कोई अधिकार छोड़ा ही नहीं गांव पंचायत पे। सभी के सभी अधिकार छीन लिए गए सरकार द्वारा। इनमें खामियां क्या हैं जिसमें आप ई टेंडरिंग, मेन मुद्दा तो आपका ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल पे चला हुआ है, इनको आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्या खामियां? हमारे साथ सरपंच साहब हैं, क्या नाम है? नमस्कार जी, जयपाल रेड्डू, सरपंच शाहपुर। सर इनमें ई टेंडरिंग में, अगर ई टेंडरिंग से तो 2 साल पहले करवा रहे थे और जो 2 साल के कार्यकाल में ई टेंडरिंग द्वारा कार्य गाँव में हुए धरातल पर, आप उनकी मीडिया के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि उनकी धरातल पर जाकर जांच कराएं। पता चल जाएगा कि ई टेंडरिंग में क्या खामियां और सरपंच के काम में क्या खूबी है। ये जो सरकार के चहेते लोग होते हैं, ई टेंडरिंग उन्हें द्वारा कराई जाती है और जब सरपंच उनका विरोध करने का कोशिश करता है तो वे बल प्रयोग दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारे एक सरपंच साथी हैं आसन गांव से, उन्होंने उसे पेमेंट रोकने की कोशिश करी तो हमारे सांसद लोकसभा सोनीपत से रमेश कौशिक जी का टेलीफोन आया, सरपंच आप इसका स्टैंप लगाओ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये सरपंचों पर दबाव बनाया जा रहा है। ई टेंडरिंग में तो नारायण घोटाला है। आप कहीं भी मटेरियल की जांच कराओ, मेरे गांव में कूड़ा घर बना हुआ है ई टेंडर के द्वारा, उसकी पेमेंट मेरा रिकॉर्ड चेक करो कितनी पेमेंट हुई और उसमें धरातल पे 4 लाख रुपए भी नहीं लग रहे। हमारे जो ये निजीकरण में ये तालाबों की और 67 लाख रुपए एक तालाब की, जो 4 कनाल की सारी जोड़ी है और 67 लाख रुपए उसकी पेमेंट हो रही है। सरपंच को उसको 10 लाख रुपए दो, सरपंच 10 लाख रुपए में करके दिखा होगा। ई टेंडर में तो नरापुरी घोटाला है और सरकार के आदमी ये टेंडर ले रहे हैं और हम जहाँ बैठे हैं वहाँ 20 महीने पहले इसका उद्घाटन बिल्डिंग का मिनी सचिवालय में हुआ था, जिसको हम सरल केंद्र मानते हैं। यहाँ सीमेंटों की शिकायत लगती है, ये टेंडर द्वारा काम किया गया है। ये अभी अभी जर्जर हो चुकी है। ऐसा एक स्पीडो में बिल्डिंग है, हमारे प्रवीण प्रधान है एसोसिएशन ब्लॉक स्पीडो के। कौन सी बिल्डिंग जर्जर हो गया? ये और ये आपके सामने ही है। मैं से कहूंगा एक बार ये सामने बिल्डिंग दिखाना, जो कि सरपंच साहब का कहना है ई टेंडरिंग का नतीजा है। ये ई टेंडरिंग का नतीजा 20 महीने बिल्डिंग बनी न हुए हैं, आज इसमें जगह जगह जर्जर हो चुकी है। इसमें कर्मचारी पूरा 300 से 350 कर्मचारी और जन समस्या लेकर गांव ग्रामीण से लोग आते हैं शहर से, कभी भी हादसा हो सकता है। ई टेंडर में कोई भी मैटर नहीं लगता। अगर ई टेंडर ही रखना था तो सरकार ने पैसे बर्बादी नहीं करनी चाहिए थी। जो पैसा चुनाव में बर्बाद करे वो कहीं विकास में लगा देते तो सरपंच संतुष्ट थे। कहीं न कहीं जैसे पंचायत मंत्री है उसके द्वारा कहा गया है, सरपंच मानते हैं तो ठीक है, वरना हम फिर पंचों से भी काम ले लेंगे। हमारे गांव देहात में ऐसा कुछ नहीं होता। सरपंच जो चुने गए सरपंचों से कुछ नहीं करने देते तो मेंबरों कैसे करने देंगे? मान लो मेरे गांव में 15 मेंबर हैं, किसी गांव में 20 मेंबर हैं, अगर इलेक्शन के टाइम 8-8 10-10 सरपंच खड़े हो जाए तो उन मेंबरों में पहली बात तो सहमति नहीं बनेगी। और किसी गांव का अच्छा काम है, बड़ी अच्छी बात मैं मानता हूँ कि उन्हें सलूक से एक मेंबर दे भी देना चाहिए। अगर ई टेंडरिंग से सरकार अच्छी व्यवस्था डेवलपमेंट करवाना चाहती है तो फिर ये मेंबरों के बजाय सरपंचों में डेवलपमेंट क्यों नहीं करवाना चाहते?
मेंबरों में हम भाईचारा खराब, कुछ इलेक्शन में कर दिया, कुछ पंचों को दे करके कर देंगे। और ऐसा कोई कानून भी नहीं है। 94 के एक्ट में 73 में संशोधन में बेकायदा लिखा है, या तो सरपंच एक्सपायर होने पर या सरपंच कोई धांधली का कोई करप्ट केस करे उसके दौरान ही पंच को पावर दे सकते हैं, ना कि ऐसे सरपंचों ने चार्ज लिए नहीं, पंचों को कैसे ये कार्यभार दे देंगे। जो रिकॉर्ड सरपंचों ने लिए हैं, किसी ने 2 महीने हुए, किसी ने 1.5 महीना, ऐसी संविधान में कुछ लिखा है नहीं कि ये पंचों को पावर दे देंगे। ठीक है, ये पोर्टल से कह रहे हैं। अगर पोर्टल से काम चलाना और पोर्टल से सरकार चलती है तो सरपंच, पंच, विधान, लोकसभा इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं, पोर्टल से सरकार चलाओ। जरूरत नहीं अरबों खरबों रुपये लगवाओ इलेक्शन में। एक एक कर्मचारी ने 3-3 शिफ्ट में ड्यूटी देनी पड़ती है इलेक्शन के दौरान, और समाज का ताना बाना तोड़ने का काम करते हैं। अगर पोर्टल से काम करवाना तो टेंडर से पहले करवाए, 2 साल आगे करवा लेंगे भाई। हमारे साथ में और भी भाई है, क्या नाम है? जोगी सुनील बिशनपुरा, ब्लॉक समिति प्रतिनिधि, सदस्य प्रतिनिधि। आपने जो आंदोलन चंडीगढ़ में किया था, हमने सुनने में आया कि आपके ऊपर मधुमक्खियां भी छोड़ी गई हैं वहां। देखिए, मधुमक्खियों का वहाँ छत्ता लगा हुआ था। प्रशासन को पता था कि भाई सभी जो भी आए हुए हैं आंदोलन करने वाले सरपंच वो वहाँ सोते हैं। अब इस किसी पेड़ पर छत्ता लगा हुआ और आप यहाँ पे मतलब कि यहाँ से उठाना चाहते हो, तो उनको पता है ये आसान तरीका है और कह दोगे हमारे इसमें क्या हुआ, तो उन्होंने मधुमक्खियों को उड़ाया और वो सरपंचों को काटेगी। या मधुमक्खियों से कोई सरपंच चोटिल हुआ है? काफी साथी चोटिल हुए। अरे चोटिल की तो जरूरत ही नहीं है। हम तो एक चीज कहना चाहते हैं, जब हम प्रदर्शन करने के लिए चले गए तो वो अपनी बर्बरता, हर तानाशाही सब कुछ दिखाया, उन्हें दिखाओ, क्योंकि सरकार का काम रोकने का होता है और हमारा काम अपने संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने का होता है। तो लाठियां भी बांधने का काम किया, हमारे ऊपर पानी भी चलाने का काम किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, सब कुछ छोड़े। मधुमक्खियां क्या चीज है वो भी चलो उन्होंने आजमा के देख लिया, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। जो नरवाना रैली थी उसके अंदर हम भी मौजूद थे। वहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला था कि 1600 गांव की पंचायतों के सरपंचों ने, ईमानदारों ने काम करना शुरू कर दिया। क्या ये और हरियाणा के सरपंच और हरियाणा के गांव के प्रतिनिधि जो बने हैं, नहीं चुने गए हैं, क्या ये ईमानदार नहीं है? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, जब आपने नरवाना की बात करी तो नरवाना में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती मनाने का काम करा था, साधु संतों के हम भी उनका मतलब कि आदर सम्मान करते हैं। मैं भी नाथ समाज से हूँ, साधु संतों की आस्था है हमारी। जब आस्था के नाम पे लोगों को इकट्ठा करते हैं, और मैं तो मुख्यमंत्री जी की कड़ी निंदा करना चाहता हूँ, पूरा मतलब कि हरियाणा सरकार की निंदा करना चाहता हूँ। साधु संतों के नाम पे हमारे को इकट्ठा करते हो और फिर वहां पे राजनीतिक सरपंचों का मुद्दा आप लेके आते हो। जो मोटिव था उस चीज पे आप चर्चा कीजिए ना। मतलब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पे उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, एक माध्यम बढ़ाया, और वहां पे वो अच्छी राजनीति कर रही है, तो निंदनीय है। हमारे जो पंचायत मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने बोला है कि ई टेंडरिंग से हम वो विकास करेंगे कि आज तक किन्हीं भी सरकारों ने नहीं किया है। बिल्कुल ये सच्चाई है पत्रकार महोदय, लेकिन ये ग्रामीण देहात का विकास नहीं होगा, पंचायत मंत्री का खुद विकास होने वाला है। अगर सरकार इतनी पारदर्शिता की बात करती है तो उस एमई की सुन लीजिए, जो टुहाना में अभियंता ने, एक इंजीनियर ने लिखित में लेटर, वो हमारे पास भी लेटर, पूरी पब्लिक के पास लेटर है कि उसमें उसने लिखित कर दिया है कि ई टेंडरिंग से एक टेंडर हुआ था, उसके सैंपल फेल हुए। और मैं तो प्रिय दोस्तों, आज सरपंचों को चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है और इनसे मीटिंग भी करेंगे, बातचीत से मामले की हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए जब तक देसी है न्यूज में। रिपोर्टर चंद्रमान के साथ, जय जवान जय किसान।